वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणं अमरकृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। जय गुरु। उपस्थित आज के जितने सारे गुरु भाई गुरु बहन सब हैं और बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच आ गया फिर से, ये भी एक अच्छा लग रहा है। वर्चुअल ये एक अच्छा मौका है। शायद साक्षात जब मुलाकात होती है तो इतना फ्रीक्वेंटली संभव नहीं हो पाता है, बट इस माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। तो एनीवे, आज अभी जैसा संगीत ये सब का माहौल बन रहा था सब कुछ, तो इन सब कुछ को सुनते हुए जैसे शुरुआत में सत्यवान ने जो ये गाना मैंने बहुत दिनों बाद सुना, प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है तब मिलता जीवन। तो हम लोग तो खुद के जीवन की रक्षा, खुद के जीवन के बारे में सोचते हैं ना, मैं कैसे अच्छा रहूं, मैं कैसे ठीक रहूं, ये मैं करते ही रहते हैं सारा जीवन। और एक्चुअली वो जो धर्मो रक्षति रक्षत धर्म हतो हद्धि, वो जो एक है, तो धर्म की रक्षा करो तुम्हारी रक्षा होगी, धर्म की हत्या करो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो वो बात मुझे आज स्मरण आती है। तो यही मैं सोच रहा था उस संगीत में उन शब्दों को। यद्यपि पूरा समस्त विश्व ब्रह्मांड ही तो एक लय में है, एवरीथिंग इज इन ट्यून, सब कुछ तो, लेकिन एवरीथिंग इज ट्यून्ड, जिसकी जिधर भी दिशा है, लेकिन कुछ कुछ स्वर है, सुर है, ताल है जो कि उच्चगामी होता है और कुछ कुछ निम्नगामी ले जाता है। तो जिस संगीत को सुनकर, जिस सुर को सुनकर मन उच्च में, श्रेष्ठ में आनत होता है, मुझे लगता है कि वही ईश्वरीय है, डिवाइन है। और जो स्वर या जो सुर मुझे निम्नगामी, दैट मीन्स कि प्रवृत्ति मुखी करता है, काम मुखी करता है, तो वो ही एक्चुअली विच्युत करता है उस डिविनिटी से, उस गॉड से। तो मुझे ये सब आज, चूंकि माँ ने भी बहुत ही अच्छा संगीत और ये सब कुछ सुर शब्द ये सब लेके, तो मेरे दिमाग में, मन मस्तिष्क में सिर्फ वो लाइन घूम रहा है। और चूंकि बहुत दिनों के बाद सुना और सत्यवान की कृपा थी जो सुनने में आया, प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है तब मिलता जीवन। तो यही बात है जीवन का। तो समझते हैं हम लोग मूल जो उनकी रक्षा अगर हम करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। दैट मीन्स कि उनको ही जीवन में परिपालन करके चलना है। और इष्ट को, ईश्वर को जो भी हम कुछ करते हैं, इट्स द ड्यूटी ऑफ, मुझे लगता है फादर मदर, माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो प्रथम दिन ही सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये वाला ये जो बात है, इसको अपने संतान में भर दें, उसको, उसका संस्कार, उसका चाल चलन ऐसा कर दें कि एवरीथिंग फॉर लॉर्ड। जो तुम अपने हर कर्म में, सांसारिक जीवन में चलते हुए हम कुछ भी करते हैं, जिस किसी फील्ड में है, जो भी कर्म करते हैं, उन सब कर्म का उद्देश्य ही है अपने इष्ट को, अपने प्रिय परम को, उनकी स्वार्थ की रक्षा हो। तो और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि सबसे आसान ये है जीवन। मैं तो कहता हूं कि एक सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा अगर लाइफ में हो
और जो भी कुछ करे सिर्फ उस एजेंडा के लिए, उस पॉइंट के लिए, पिन पॉइंट अगर कर लेते हैं तो मुझे लगता है उससे ज्यादा इजीएस्ट लाइफ और कुछ हो नहीं सकता। बट हम इसकी अवज्ञा करते हैं। हम बहुत सारे आकर्षण, बहुत सारी चाहतें बना लेते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो, और वो सब इसके कारण ही विक्षिप्त मस्तिष्क जो है वो धीरे धीरे विक्षिप्तता की ओर जाती रहती है। मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली बैलेंस्ड पर्सन शायद ढूंढे ना मिले। तो सुप्रीम बैलेंस्ड अगर कोई व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, तो वही होता है पुरुषोत्तम का, सदगुरु पुरुषोत्तम, जो जीवन के प्रतीक होते हैं, लाइफ के प्राण स्पंदन के प्रतीक होते हैं, सिंबल ऑफ लाइफ, सिंबल ऑफ लाइफ थ्रिल, लाइफ थ्रॉब जिसको कहते हैं, पल्सेशन, जो धड़कन होती है, तो उसके मूल सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, वही प्रिय परम। तो एनीवे, आज तो चूंकि बातें बहुत सारी हैं, अगर कोई चर्चा का कोई विषय है, कोई बिंदु है, तो उसको अगर बोलें तो मुझे और सुविधा होगी, जैसा कि होता आया है। तो मेरी बात तो बस इतनी ही है। मेरे मन मस्तिष्क में सिर्फ तो वही लाइन आ रहा है, सिर्फ प्रिय परम की स्वार्थ की रक्षा होती है तब मिलता जीवन। तो दैट्स इट। अगर और कुछ बात है तो चौरसिया दा या अजय दा। ये जो भाव है ये अति उत्तम है, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन हो तो बहुत सुंदर हो। क्या बोलूं इसमें, इतनी सारी बातें हैं ना, कोई अब क्या इसमें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या इसको बोलूं। हर जीवन का हर पॉइंट बस ठाकुर की प्रतिष्ठा के लिए। आप अगर जैसे बहुत लग सकता है, किसी किसी को लग सकता है कि मैं स्कूल टीचर हूं, तो शिक्षकता से मैं कैसे इष्ट को पूर्ण करूं। तो आप स्कूल के अगर शिक्षक हैं तो आपके अंडर में कितने सारे बच्चे हैं, तो ABCD इसको लर्न कराना, या साइंस आर्ट्स कॉमर्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स, इसका सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान दे देना, ये तो है, एक करिकुलम है, एक सिलेबस है, वो तो है। बट एजुकेशन, ये बहुत मूल बिंदु है। लिटरेशन और एजुकेशन, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कुछ कुछ शिक्षक हमें मिले हैं, जिन शिक्षकों का प्रभाव अभी तक जीवन में है, और वो उन्होंने साइंस पढ़ाया, फिजिक्स का लॉ बताया, केमिस्ट्री में कैसे केमिकल रिएक्ट करते हैं वो बताया, मैथमेटिक्स के इक्वेशंस कैसे होते हैं, ये उन्होंने जबरदस्त बताया था। इसलिए वो याद नहीं है, एक्चुअली याद है जो उनका व्यवहार, उनका आचरण, उन्होंने जिस तरह से वो प्रभाव डाला था, वो उसने मुझे एडुकेट किया था। तो मूल पॉइंट यहाँ पर यह है कि शिक्षक का काम ही है कि उस छात्र के जीवन में ऐसा प्रभाव डाले कि उससे प्रभावित होकर उसका जीवन में आचार व्यवहार चलन चरित्र, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गया, एक बहुत बड़ा कोई एग्रीकल्चरिस्ट बन गया, या कुछ और हुआ, लेकिन अगर गुड ह्यूमन बीइंग नहीं हुआ, या आने वाले जनरेशन अगर उससे प्रभावित नहीं हुए, तो फिर नील बटा सन्नाटा जिसको कहते हैं, तो वो जीरो रिजल्ट होगा। तो जहां भी है इष्ट का परिवेशन, जो आदर्शमुखी जीवन कैसा होता है, और वो तभी संभव होगा जब तक स्वयं अगर किसी आदर्श में केंद्रायित नहीं है, वहां पर अगर नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है दूसरे को नियंत्रित करना। अभी जैसे बहुत ज्यादा ये है, जिसको कहते हैं कि IT सेक्टर्स में, तो IT सेक्टर्स में तो लाइफ एक रोबोटिक टाइप ऑफ लाइफ हो ही जाता है। अधिकतर देखा जाता है कि कंपनीज भी चाहती है, वहाँ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत कम होता है। कुछ एक कंपनीज मैं जानता हूँ जिसके एम्प्लॉइज के साथ उसके जो लीडर हैं, उनका बॉन्डिंग एक अलग तरह का वो लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट एनीवे, हमें अपने जीवन को उस मैकेनिकल रोबोटिक टाइप नहीं बनाना है। क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर
ऑफिस गोइंग हैं, किसी से भी परिचय होता है, मुलाकात होती है, बात होती है, तो हम तो या तो शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं या अपने कर्म जीवन में जो सब कहाँ क्या सॉफ्टवेयर का क्या प्रॉब्लम आया है या क्या नया कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, यही सब तो चर्चा करते हैं ना हर वक्त। लेकिन जब स्पेयर टाइम होता है उस समय क्या चर्चा करते हैं? तो उस समय या तो गॉसिपिंग फिल्म का ये वो करते हैं बस। तो आप देखेंगे कि आप जैसे कभी कभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उस वक्त आप क्या, सिर्फ मैं आईटी सेक्टर तो ये तो एक तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप ट्रेन में जब सफर कर रहे हैं उस वक्त भी आपके जो को पैसेंजर्स हैं वो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है, वहां पर आप कैसा प्रभाव विस्तार कर सकते हैं। दैट मीन्स कि खुद को आउट ऑफ टर्न, जो पर्सनैलिटी आउट ऑफ द क्राउड, तो एक भीड़ से अलग एक व्यक्तित्व अगर उस तरह से अगर प्रस्तुत करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति मेरे ऊपर आकर्षित होता है। फिर हम इष्ट का परिवेशन और प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो रिलेशनशिप है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है वो तो एक अलग जगह पे है, बट एक इंडिविजुअल, मैं एक जानता हूं एक लड़के को, उसने मुझसे कहा था कि मेरा जो ऑफिस का जो बियरर है, मतलब पियोन या मैं कहूं कि गार्ड, हर दिन मैं जब जाता था आता था तो उससे थोड़ा मुस्कुरा के बात करता था, उसके घर पे कौन कौन है क्या है ये सब मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। और सिर्फ उस पॉइंट से वो व्यक्ति साधारण एक व्यक्ति है, लेकिन इतने सारे लोग एम्प्लॉई आ रहे हैं जा रहे हैं, सब बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, साधारण भी आ रहे हैं, लेकिन उस साधारण एक व्यक्ति की तरफ कोई दृष्टि नहीं देता है। लेकिन ये इतने अच्छे पोस्ट पे, बड़े पोस्ट पे होते हुए भी तो उस आचरण से वो एक साधारण व्यक्ति प्रभावित हो गया। और न, इसका रिवर्स भी होता, रिवर्स इन द सेंस मैं ये कह रहा हूं कि एक साधारण व्यक्ति के व्यक्तित्व से एक बड़ा बड़ा ऑफिसर भी प्रभावित हो सकता है अगर वो, और वो प्रभावित कौन सा व्यक्तित्व होगा, तो वही है कि हम अपने जीवन में अगर इष्ट को प्रतिष्ठा, अगर इष्ट की प्रतिष्ठा मेरे जीवन में होती तो मुझसे मुलाकात होकर, मुझसे बात करके लोगों को ये फील आ सकता है, ये अनुभव उनको हो सकता है कि इससे मिला था, याद रह गई। इतने हजारों लोगों से मुलाकात होती है बट इनसे बात करके मुझे याद रह गया। तो ये क्या है, कौन सी वस्तु है? वही है आदर्श, वही है इष्ट। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी कोशिश हम करें, मैं बचपन में क्या करता था, कॉलेज लाइफ की बात मैं कह रहा हूँ कि जब बाहर भी मैं कुछ दिन हॉस्टल में भी रहा हूँ तो स्कूलिंग में, तो मैं करता था क्या, ठाकुर का जो लॉकेट है पहनता था उस वक्त, तो लॉकेट को मैं बाहर निकाल के रखता था। क्यों बाहर निकाल के रखता था? कि क्यूरियोसिटी होगी तो लोग पूछेंगे कि क्या है, कौन है, तो मुझे मौका मिलेगा मेरे इष्ट के बारे में कुछ एक व्यक्त करने का। यद्यपि टॉन्टिंग भी काफी होता था मेरे आचार आचरण से। आचार आचरण की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादा खटपट लगता है बाहर के जगत में। सदाचार, हम लोग जिस तरह से जूठे या ये सब का पालन परिपालन करते हैं, बाहर की दुनिया में वैसा नहीं है। लेकिन मुझे याद है कुछ कुछ जगह पे मेरी सिर्फ इस बातों से टॉन्टिंग काफी हुआ, व्यंग भी मेरे मित्रगणों के द्वारा भी और भी द्वारा मुझे सहना पड़ा, बट उसकी मैं परवाह नहीं करता था, बल्कि मुझे और अच्छा लगता था। मैं और ज्यादा मतलब अपने इस आचरण को, अपने इस लाइफस्टाइल को एस्टैब्लिश करने के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा संघर्ष होता था, और फिर मैं रीजनिंग ढूंढता था कि कैसे उसकी बातों को, उसके लॉजिक को मैं कैसे सरपास करूं। और ये जो टेंडेंसी वो सब उस समय क्रिएट हुआ, वो स्ट्रगल अगर ना हुआ होता तो आज के समय में मुझे बहुत इजी लगता है। आज अगर कोई हमारे इस आचरण को, आदर्श का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, तो इस पे जितना आज कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई शक्ति मुझे थोड़ा भी डिगा सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस उस जीवन का जो स्ट्रगल है, उस समय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं ना,
कि आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है। आपको सभी पंडित जी, बाबा जी, ये सब नाना तरह की बातों से आपको संबोधित कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में नेचुरली लोगों का एक क्रेज होता है कि थोड़ा सा हीरो टाइप या ऐसा हो, बट उस तरह से अगर कोई संबोधन करे तो नेचुरली झेपेंगे हम लोग, शर्म आएगी तो थोड़ा सा उस तरह से थोड़ा छुप के या ऐसा ना करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा उल्टा होता था, क्योंकि मेरे लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था ना कि मैं बदल लूं खुद को। कैसे बदलूं, क्योंकि ये तो मेरा बाय डिफॉल्ट, मैंने ठाकुर को तो पकड़ा नहीं था, मैंने ठाकुर को तो ग्रहण नहीं किया था। मेरे माता पिता के मतलब पुण्य के कारण, उनके सुकर्म के कारण मुझे वहां स्थान मिला था बाय डिफॉल्ट। मुझे ठाकुर को ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो मेरे लिए और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो इसलिए अगर मैं चाहता भी कि कुछ बदल लूं इन लोगों के कारण, इस परिवेश के कारण, तो उपाय नहीं था। और मुझे लगता है दिस इज ब्लेसिंग मेरे जीवन में। ये मेरे लिए आशीर्वाद था कि मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं था ठाकुर के अलावा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम अगर अपने जीवन में ठाकुर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जितने सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन अगर है भी, उसको अगर हम कट कर दें कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो उस टाइप का मुझे लगता है कि ये भी एक तरह का ब्लेसिंग होगा आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो उन परिस्थितियों में जब ये संघर्ष करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन मैं टिका रहता था। और वही टिके रहने का फल मुझे आज भी मिल रहा है। और उस समय जिन लोगों के साथ मिला, उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ आज भी मेरा उसी के कारण, इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे थे, बहुत सारे ट्रेनिंग, इस कैंप भी मैंने अटेंड किया था उस वक्त। तो उस वक्त भी मेरे साथ जैसा बॉन्डिंग हो जाता था, चूंकि और मैं समझता था कि ठाकुर के कारण ये सब जो आचार आचरण बदलते हैं, उसका प्रभाव परिवेश पर 100% पड़ता है। तो जहां भी रहें, जिस किसी भी कर्म में रहें, जिस किसी भी वृत्ति प्रोफेशन में रहें, उन परिस्थितियों में अगर सिर्फ एक पॉइंट हम रख दें कि मैं जब खड़ा हूं तो मेरे ठाकुर खड़े हैं मेरे रूप में। जो है सामने वाला जो व्यक्ति है, वो मुझ में मेरे ठाकुर को पाएगा, मेरे ठाकुर को देखेगा। तो ये अगर एक धंधा अगर बना लें जीवन का, जिस किसी भी सेक्टर में रहेंगे, हम वहीं से अलग जगा सकते हैं। कहीं भी, कहीं किसी कोई भी कर्म में ठाकुर का लाइफ अगर आप देखेंगे तो एक अद्भुत तरह का, हर प्रकार का जीवन आपको सिर्फ ठाकुर के जीवन में मिल जाएगा। जिस वक्त ठाकुर कूली लोगों के साथ पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की, लेकिन रह कहाँ रहे थे, रहे थे सामाजिक स्तर पर सबसे नीचे तबके का, जो लेबर क्लास होते हैं, जो जिनका जो जीवन स्तर भी होता है, उस तरह से हम अगर देखें तो सामाजिक स्तर में बहुत कष्टमय जीवन होता है। और असदाचार का तो वहाँ मतलब हाइजीन का तो कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन ठाकुर को उसी में रहना पड़ा था, और उसमें रिग्रेट आप ठाकुर के जीवन में कभी नहीं देखेंगे, अफसोस कभी नहीं, नेवर। अरे वो होता तो ये होता, ये होता तो वो होता, ऐसा अगर होता तो ऐसा हो जाता, कभी नहीं। जैसा है उसी परिस्थिति को कैसे शुभ में नियंत्रित करें। तो आप देखिए, उस अनहाइजीनिक सिचुएशन में रहते हुए भी उन्होंने कभी ब्लेम नहीं किया किसी को कि अरे तुम लोग कितना गंदा रहते हो, साफ रहो, ये रहो, नहीं। उन्होंने खुद किया, उन लोगों के कपड़े साफ कर देते थे, उन लोगों के घर को साफ कर देते थे। वो लोग जब काम पे चले जाते थे, जब मौका मिलता था, कुछ ना कुछ उन लोगों का साफ सफाई कर देते थे। और ये उन लोगों को बहुत लगता था कि अरे एक ऐसा ब्राह्मण युवक, और वो भी डॉक्टर बाबू, और वो हम लोगों का कपड़ा साफ कर दे रहे हैं, हम लोगों का ये कर दे रहे हैं। इससे वो प्रभावित होते थे, फिर वो खुद का अपना अपना करने लगे, साफ सफाई करने लगे। तो ये जो जीवन का प्रभाव, ये सब लेने वाली बात है। हम सिर्फ आरती लेकर ठाकुर को महिमा मंडित करते हैं, पूजा करते हैं, उनको गौरवान्वित करते हैं। मेरा कहना है कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो जो
प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठाकुर की प्रतिष्ठा, काहे का प्रतिष्ठा, कौन किसका इतना औकात है जो ठाकुर की प्रतिष्ठा करते। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ठाकुर जो चाहते हैं वैसा हम हो सकते हैं। यही एकमात्र पथ है, एकमात्र उनकी चाहत है, हम कर सकते हैं। उनको कितना ग्लोरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो हमेशा उसमें स्कार्सिटी रहेगा, कमी रहेगी, हर कुछ ये रहेगा। नहीं, हम नहीं कर सकते, हम उनको कुछ नहीं। हम एक ही चीज कर सकते हैं कि अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक चंद्रमा क्या कर सकता है, सूरज का गुणगान नहीं करता है। एक चांद जो है वो कभी भी सूरज का गुणगान नहीं करता है या आरती नहीं उतारता है। वो सिर्फ परिक्रमा का मतलब होता है कि प्रॉपरली क्रमागति। ये जो चंद्रमा जो परिक्रमा एक कर रहा है, मैं भी पृथ्वी का ही, लेकिन सूर्य का भी वो एक तरह से उस पथ पर। तो ये परिक्रमा का मतलब है कि क्रमागति, जो उस पथ से वो विच्युत नहीं होता है। जो उसका पथ है उसमें कंटिन्यूटी रखकर वो सूर्य फेसिंग हमेशा होता है। और कभी जब मौका आता है तो वो बीच में आ जाने पर तब ग्रहण उसको कहते हैं, एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स्ड मतलब हो गया कि श्राउडेड। यही है प्रवृत्तियां जो जीवन में, हमारे जीवन में बीच बीच में ये वृत्ति प्रवृत्ति आकर ढक देती है। तो उस उत्स से, वो जो सोर्स ऑफ लाइफ है, वहां जैसे ही ढक देती है तो ग्रहण के समय में हम क्या करते हैं, ग्रहण के समय में पानी नहीं पीते हैं, सब कुछ। बाद में जब ग्रहण समाप्त होता है सब कुछ बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? इसलिए कि वो जो उत्स से जो रोशनी, वो जो एनर्जी, वो जो आना बंद हो गया था, इसके कारण क्या हुआ कि बैक्टीरिया फॉर्म कर जाता है। बैक्टीरिया को, जो कि पॉइजनस बैक्टीरिया है, लाइफ फैट डेडनिंग, जो लाइफ को जीवन हानिकारक जो तत्व हैं, वो सबको मौका मिल जाता है पनपने का। तो जब भी उत्स से हम विच्युत होते हैं तो हम अपने जीवन में, हम उत्समुखी चलन में चलते चलते भी कभी कभी ऐसा मौका आता है, प्रवृत्तियों का ऐसा खेल आता है, अपने अहं का, अपने काम, क्रोध, लोभ, इसका आता है। उस वक्त अचानक से वो ढक जाता है, वो ग्रहण की तरह होता है। तो इसको हम जितना कम हो सके, और उस उत्स के प्रति, तो एक सिर्फ परिक्रमा का मतलब सिर्फ आरती करना नहीं, आरती ये भी अगर देखिए, आरती मतलब हम लोगों ने क्या बनाया है, आरती का मतलब होता है कि एक प्रदीप ले लीजिए और हाथ में हिलाते रहिए। लेकिन इस शब्द पर जाइएगा कि आ मतलब होता है संपूर्ण, इन टोटलिटी। तो ये संपूर्ण रूप से रति, रति का मतलब, रत मन एंगेज्ड, एनग्रॉस्ड, संपूर्ण रूप से हम उनमें रत होते हैं, रति होते हैं। तो आरती का मतलब देखिए क्या है, और हम क्या बना लिया हमने कि वो प्रदीप जलाकर और 2 मिनट का हिला दिए उनके सामने, हो गई आरती। तो मेरा यही कहना है कि उस महाजीवन के समक्ष, उस महा एनर्जी, जो सुप्रीम एनर्जी है, प्रोजेनिटर है, जनक है सूर्य की तरह, तो हम सभी छोटे 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 सैटेलाइट्स चंद्रमा की तरह है। हमारा सिर्फ काम है कि उस उत्समुखी रहकर उस प्रकाश को अपने अंदर लेना, फिर वो प्रकाश अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। तुम सत बनो, तुमको देखकर हजार हजार लोग सत बनेंगे। और मैं ये बात कह रहा हूं, ये सिर्फ समाज की बात नहीं कह रहा हूं, राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं, अपने बिजनेस या अपने समाज, इस जहां कर्म क्षेत्र है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं अपने घर में, अपने परिवार में, कि अपने छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, सबसे पहला यूनिट तो इंडिविजुअल है, सेकंड यूनिट आता है फैमिली, देन आता है हमारा सराउंडिंग्स, जो परिवेश है, सोसाइटी है, उसके बाद धीरे 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 एक्सपेंशन होता रहता है। तो पहला पिन पॉइंट जो है इंडिविजुअल, सबसे पहले उस रोशनी को लेना पड़ेगा, उस सूर्य के रोशनी को ग्रहण करना पड़ेगा। उसके लिए जो पद्धतियां ठाकुर बताते हैं, तो अपने दैनंदिन जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में उसका परिपालन टो टो करके, कि उस प्रकाश को शुद्ध रूप से हम ग्रहण कर सके और शुद्ध रूप से वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो ये पहला पॉइंट है। और फिर वही प्रकाश सबसे इमीडिएट जो मेरा है वो परिवार, उस परिवार में जब रिफ्लेक्ट होता है, उस चांदनी से, उस रेज से, उस दीप्ति से,
वो जब चमत्कृत होते हैं, उनको जब अच्छा लगता है, तब आप उनको बताते हैं कि देखो, ये जो तुम्हारे मन में जो मुग्धता है, तुम जो इतने प्रभावित हो रहे हो, इस चंद्रमा की चांदनी पे इतनी कविताएं लिख रहे हो, माइंड इट, ये जो प्रकाश है, ये सूर्य का है, ये सोर्स एनर्जी का है। तुम भी अगर खुद को उस उत्समुखी अगर करते हो, उस सूर्यमुखी अगर करते हो, तो तुम्हारे भी जीवन से वो रिफ्लेक्ट होंगे, उस चांदनी की तरह प्रकाश होंगे, तो तुम भी एक चांद बनोगे उस सूर्य। तो ये फिर धीरे 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 परिवेश में 1 से 2, 2 से 10 होता रहता है। सिंपल बात है। तो यही बात है, और क्या बोलूं। दादा जय गुरु। हाँ जय गुरु। हमारे पास एक दो क्वेश्चन आए हैं दादा। जैसे एक है कि जैसे भगवान राम आए तो उनका मतलब पहले से वर्णन था कि नहीं भगवान राम को आना निश्चय है। भगवान कृष्ण आए तो उनका भी आना पहले ही हर ग्रंथ में था। ये हमारे परम दयाल परम पिता जो हमारे ठाकुर अनुकूल चंद जी आए हैं दादा, इनका वर्णन कहाँ है और कैसे है। और दूसरा है दादा कि ठाकुर जी कहते हैं या जो भी है कि क्या बोलते स्मृति को मतलब क्या बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या कितना है। और एक क्वेश्चन है दादा कि मतलब कुछ लोग सत्संग में ठाकुर जी के पांव पे कुछ लोग मतलब तुलसी को ये करते हैं, रखते हैं, तो ये मतलब क्या रखना सही है या नहीं है दादा। जय गुरु दादा। पहला ले रहा हूँ, पहला पॉइंट ले रहा हूँ, फिर सेकंड थर्ड अगर समय रहा या याद रहा तो आप फिर मुझे याद दिलाएंगे अगर मैं भूल गया तो। पहला पॉइंट मैंने पकड़ा है आपका, जो ये हालांकि ये बातें मैं सुनता हूँ बहुत बार, हम लोगों के सामने आता है, समक्ष आता है कि ठाकुर जो अवतार पुरुष हैं ये कहाँ कहाँ वर्णन है। हम ऐसे बोलते हैं जैसे अगर मिल गया कि यहाँ बोले हैं तो जाकर सीधा साष्टांग उनके चरण में गिर जाएंगे। तो हंसी आती है मुझे ऐसी बातों से कि वर्णन तो श्री कृष्ण तो आज एस्टैब्लिश्ड हैं, कितने लोग श्री कृष्ण के पथ पर चलते हैं। भगवान बुद्ध तो आज एस्टैब्लिश्ड है, सब कुछ है, प्रमाण उमान, हम लोग गॉड भगवान सब कुछ मानते हैं। कितने लोग उनके चरण में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की ही बात करते हैं, कितने लोग जीसस क्राइस्ट के पथ पर चलते हैं। अगर ऐसा ही होता, या हजरत मोहम्मद साहब, कितने सारे लोग सही इस्लाम के पथ पर, जो ट्रू इस्लाम है, जो मोहम्मद साहब का जिस तरह से बोला हुआ है, कितनी सारी विकृतियां आई है, कितने सारे नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं सब कुछ। तो अगर सिर्फ बोल देने से जो हाँ ठाकुर भगवान है, क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा किसको। अगर मिल भी गया, अगर मैं आज एकदम इस शास्त्र से उस शास्त्र से, यद्यपि बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च करते हैं और निकालते भी हैं, इन्होंने कहा, इन महापुरुष ने कहा है, देखो उस युग में, इस युग में ये होने वाला है, उस युग में ये होने वाला, ये सब है। ये सब जहां टेक्निकली रिसर्च की बात है, गवेषणा की बात है, ओके, ये सब उस जगह पर ठीक है। बट मैं डे टू डे लाइफ में, जब हम सुबह नींद से उठते हैं तो सबसे पहले अपने पत्नी को पाते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को पाते हैं, उसके बाद अपने कर्म क्षेत्र में फिर लोगों को पाते हैं। ये सब कुछ जो होता है, दुकान जाते हैं, ये वो जाते हैं, और वहां जब फाइटिंग होता है, वहां जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, द्वंद्व पैदा होते हैं, और उस द्वंद्व के कारण जब अग्नि उत्पन्न होती है, तो ये शास्त्रीय व्याख्या और ये सब क्या काम देगा, कुछ काम नहीं देगा। ये सब समझ के कुछ नहीं। पहली बात है, सबसे पहला बात है कि पुरुषोत्तम या ईश्वर जब नर और जितना सारा है ना, मेरी बातों को हो सकता है कि कुछ लोग आज के समय में बुरी लग सकती है मेरी बात, बट मेरा जो विश्वास है वो है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ खुद पर। कि लोग कहते हैं कि अरे राम के आने से पहले वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया। अब ये सब बातें कोरी बातें हैं कि उन्होंने पहले से लिख दिया था, फिर बाद में राम की कथा हुई। हो सकता है कि कुछ प्रेडिक्शंस होते हैं, कुछ बातें
हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन संपूर्ण एकदम पूरी कथा लिख दिया। उसके बाद फिर उसी कथा के अनुसार राम का जन्म हुआ, राम उस कथा को रेगुलर देखते थे कि हमें ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, या वैसे होता चला गया। ये सब जितनी सारी बातें हैं ना, वो आज हम कह रहे हैं। जिस समय राम का काल था या जिस समय कृष्ण का काल था, उस समय उनके आसपास वाले लोग ही सबसे पहले उनको रिजेक्ट किया था। या कृष्ण को बोले या जो भी, मोहम्मद साहब की बात करें, जीसस क्राइस्ट की बात करें, प्रत्येक को कोई शास्त्र, कोई ये विधि और कुछ नहीं, कोई वो सब जो मानने वाले होते हैं सरेंडर करते हैं आचरण से। उनको देखकर उनका एक ही शब्द है, उनके जीवन में अगर पहचानना है, अगर सदगुरु पुरुषोत्तम को अगर पहचानना है, तो इसके लिए अगर आप बोलेंगे तो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण उससे क्या फर्क पड़ता है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये बड़े बड़े आजकल का तो लॉज आ गया है। पहले तो वो जो सावधान वार्ता जो होता था, वो एकदम छोटा सा लिखा जाता था उस पैकेट्स पे, एकदम छोटा सा, ताकि लोगों को दिखे नहीं। अभी लॉ हो गया है कि उसको बड़ा करके, और उसमें पिक्चर्स भी ऐसे आ जाते हैं जो पिक्चर देख के ही डरावना लगता है। तो अभी नियम लॉ हो गया कि आपको बड़े बड़े अक्षर में लिखना होगा कि टोबैको कंज्यूमिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और बड़ा सा वो छवि, एक अद्भुत तरह का वो सब डरावना वो देना पड़ता है। लोगों ने छोड़ दिया है पीना। ये शास्त्रीय डिक्लेरेशन है, प्रेस्क्रिप्शन है, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन है कि इट्स अ डेडली थिंग, ये जीवन हानिकारक है। छोड़ दिया है। बड़े बड़े कंपनीज हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती। क्यों? ना इससे एम्प्लॉयमेंट चलता है, कितने लोगों का ये सब चलता है। तो एनीवे, मेरा उस पे नहीं है कि इसको कंप्लीटली, क्योंकि वो भी कभी कभी बहुत सारे काम में भी आता है, तो खैर उसको छोड़िए। मेरा सिर्फ उस पॉइंट को लेना है कि सिर्फ कह देने से ये शास्त्रीय बात है, लोग क्या मान लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई शास्त्र में है नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो प्रत्यक्ष आप देखो ना, आप खुद देखो। जो अगर पुरुषोत्तम, मुझे एक घटना में बराबर बोलता हूँ, ठाकुर जी की ही मुख से निकली हुई वो घटना है, बट कहीं पे भी मुझे नहीं मिला, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कहीं ये घटना नहीं मिली। अकबर बीरबल की घटना, जो कि मैं बार बार हर जगह बोलता हूँ कि वो अकबर बीरबल की एक घटना थी कि नेचुरली बीरबल के प्रति तो सब ईर्ष्यालु होते थे उस राज दरबार में, क्योंकि बीरबल को ज्यादा महाराज पसंद करते थे, उनके विट के कारण, उनके इंटेलिजेंस के कारण, उसकी बुद्धिमत्ता के कारण। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को वो सॉल्व कर देते थे। तो इस कारण से बहुत सारी बातें होती थी। कुछ ईर्ष्यालु लोग जाके उन्होंने राजा का कान भरना शुरू किया अकबर का, कि इसको इतना प्रेफरेंस देने का क्या है, हम लोग भी तो हैं, हमें भी तो आप इतना दे सकते हैं। तो इस पे एक बार अकबर ने कहा कि ठीक है, ओके बीरबल, तुमको निष्कासित किया जाता है इस पद से, ये लोग रहेंगे। तो वो 2-3 लोग थे, उनको उस बीरबल के जगह पर बैठा। बीरबल ने कहा कि वो जो भी आपकी इच्छा महाराज, मुझे तो मुक्ति मिली, मैं चला, बोल के वो अपने घर चले गए। उसके बाद दरबार में वो लोग प्रतिष्ठित हुए। अब कोई समस्या आती थी वो लोग समाधान करते थे, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आता था वो लोग करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक प्रजा आकर राजा से कहते हैं कि महाराज, मेरे मन में 3 प्रश्नों का उदय हुआ है, जिसका समाधान अभी तक मुझे नहीं मिला, कोई नहीं दे पाया। मैंने सोचा प्रजा का हर कुछ का भंजन करना राजा का काम है, तो मेरे मन की इस शंका को आप दया करके दूर कर दीजिए, तभी मुझे मतलब संतोष होगा, और ये आपका कर्तव्य है। बोले बताओ क्या है तुम्हारा प्रश्न। उन्होंने 3 प्रश्न रखा। एक ऐसा 3 प्रश्न था जो कि महाराज भी घबरा गए, जो इसका क्या उत्तर होगा। तो तुरंत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड पजल आते थे, तो बीरबल, अब बीरबल नहीं है तो उन लोगों के पास, वो लोग भी घबरा गए, नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, क्या क्या क्या। तो फिर क्या हुआ, महाराज गुस्सा हो गए कि बीरबल रहता तो तुरंत कर देता, तुम लोगों के कारण बीरबल को मैंने भेजा ताकि 24 घंटे के अंदर में अगर इसका समाधान नहीं लाते हो, तीनों को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा।
हाँ, वो लोग तो दौड़े दौड़े भागे भागे बीरबल के पास गए कि महाराज बचाइए बचाइए, नहीं तो आज तो महाराज हम मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे हम लोगों को। तो बोले क्या क्या, तो बताया। बोले ठीक है मैं आता हूँ। फिर दूसरे दिन बीरबल आए दरबार में, तो अकबर बोलते हैं कि हाँ बीरबल, तुम अगर आ गए हो तो ठीक है, देखो अगर तुम कुछ बता सकते हो, बट इन लोगों को तो सूली पे चढ़ना ही है। ये लोग अगर नहीं, तो बोले जो बताइए महाराज क्या प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न उस प्रजा का था, ईश्वर क्या नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत असंभव प्रश्न था कि ईश्वर मतलब गॉड ऑलमाइटी, जो सर्वशक्तिमान, क्या नहीं कर सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। गॉड कैन डू एनीथिंग, उन्हीं का सृष्टि है, उन्हीं का सब कुछ है, वो नहीं कर सकते, ऐसा भी क्या हो सकता है। तो ये तो एक अजीबोगरीब प्रश्न था। तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ महाराज, ईश्वर एक चीज नहीं कर सकते हैं। क्या? ईश्वर किसी को देश निकाला नहीं कर सकते, माने तड़ी पार जिसको कहते हैं कि इस देश से तुमको बाहर रहना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहना पड़ेगा, या इस जगह से तुमको बाहर। तो वो किसी को भी, बीरबल का कहने का मतलब था कि ईश्वर के डिक्शनरी में रिजेक्शन बोल के कुछ नहीं, डिनायल बोल के कुछ नहीं, एक्सेप्टेंस। तो उनके पास जो भी आता है उस किसी को भी रिजेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है। सही में आप देखिए कि अगर ईश्वर अगर किसी को निकालेंगे अपने राज्य से, अपने घर से, अपनी दुनिया से, अगर निकाल के कहां रखेंगे? कौन सी दुनिया है? तो संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि ही तो उनकी ही है, तो वो रखेंगे कहां? तो इसीलिए देखा जाता है कि ईश्वर के जीवन में रिजेक्शन नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुरुषोत्तम। सदगुरु प्रोफेट जो होते हैं, जो स्वयं उस ईश्वर ही होते हैं, उस ईश्वर के ही अवतार होते हैं, उनका अगर जीवन चरित्र आप देखेंगे, उनके जीवन में रिजेक्शन बोल के कुछ नहीं है। कहते हैं ना ठाकुर, तुमने महा पाप किया है, तुमने ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्त्री हत्या, जघन्य पाप भी किया है, कम टू मी, कम टू मी। तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा, मैं तुम्हें सब कुछ से मुक्ति दूंगा। ये आश्वासन वाणी किसकी ताकत है दुनिया में जो दे सकता है? तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला वैशिष्ट अगर हम बोले, जो वो ईश्वरीय जो पुरुषोत्तम होते हैं, राम कृष्ण बुद्धेशु मोहम्मद चैतन्य राम कृष्णानुकूलं, अभी तक तो ये राम कृष्ण बुद्धेशु मोहम्मद चैतन्य राम कृष्णानुकूलं अगर सब कुछ देखेंगे तो इन सभी में ये एक गुण है जो किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुरुषोत्तम फुलफिलर, द बेस्ट। तो जो भी हो, इतनी बातें तो ठाकुर की बात कह रहा हूं, लेकिन बीरबल ने कहा कि उनके रिजेक्शन नहीं है। दिस इज द फर्स्ट। तो अकबर भी खुश रखे कि वाह बीरबल वाह, तुमने तो बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो बोलिए महाराज क्या है? जो ईश्वर, ये तो था क्या नहीं कर सकते हैं, ईश्वर क्या नहीं देख सकते। तो इनको भी लगा कि, सबको लगा कि सच में कि ईश्वर क्या नहीं देख सकते हैं, मतलब वो तो सर्वद्रष्टा है, उनकी दृष्टि के ओझल उनके दृष्टि में नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या नहीं देख सकते हैं? ये तो अजीबोगरीब प्रश्न है, ये तो असंभव सा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल मुस्कुराते हैं कि महाराज हाँ, ईश्वर एक जैसा और एक नहीं देख सकते। मतलब ईश्वर जिस तरह वन एंड यूनिक है, एकमेवा द्वितीयम है, एक और अद्वितीय, मतलब वो एक ही है और उन जैसा और कोई है ही नहीं, मतलब यूनिक, अद्वितीय है। तो उस गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उस ईश्वर का जो अंश है वो भी वन एंड यूनिक है, एक जैसा और एक है नहीं। एक पेड़ का दो पत्ता भी एक नहीं है, हमारे सर के दो बाल भी एक नहीं है, दुनिया में कोई भी दो एटम वो भी एक नहीं है, एक जैसा नहीं है।
सबकी पृथक सत्ता है। तो ईश्वर जो है वो एक जैसा सबको नहीं कर देते, मतलब ये और ये एक है, ये दोनों एक जैसा है, ऐसा देख ही नहीं पाते हैं वो, क्योंकि वो स्वयं वन एंड यूनिक है। तो वो समस्त सत्ता को, समस्त दुनिया के हर जीव को, हर को वो एक यूनिक है, वन एंड यूनिक की तरह देखते हैं, हर का वैशिष्ट पाली। दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सदगुरु पुरुषोत्तम। ईश्वर का ये गुण है कि वो आम को कटहल, कटहल को आम, अमृत को ये नहीं, वो हर का जो जो वैशिष्ट है, उस आम में भी जो दशहरी है, जो लंगड़ा है, जो अल्फांसो है, सबका अलग अलग वैशिष्ट और उसका विकास हो, अपने अपने गुण से वो विवर्तन की पथ पर चले, विवर्तन के पथ पर चले, उसमें डिग्रेडेशन ना हो, उसमें निम्नमुखी गमन ना हो, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि 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 होता हुआ बढ़े। एनहांसमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एनहांसमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका विकास, उसका वैशिष्ट का विकास हो। ये सेकंड तत्व है ईश्वरीय तत्व। मूल फंडामेंटल जो बात कह रहा हूं, तो ठाकुर इस कहानी के माध्यम से कह रहे हैं, ये सेकंड गुण ईश्वर का, एक जैसा और दूसरे को वो देख ही नहीं पाते हैं, इसमें वो असमर्थ है। तो डिनायल नहीं है उनके जीवन में, उनके पास जो भी आता है सबको वो एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्शन नहीं है। और सेकंड, वो एक जैसा, दूसरा सब वैशिष्ट पाली, जिसका जो वैशिष्ट है, जिसका वर्ण, जिसका जो ये है वंश खानदान का जो जो सब है, उसको उसी तरह से परिपुष्टि देते हैं और उसको उत्तरोत्तर और वृद्धि की ओर ले जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहूंगा मैं, लेकिन एनीवे मूलतः अगर फंडामेंटली हम देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतिम वाला, अंतिम वाला प्रश्न था कि बीरबल, दो का तो तुमने बहुत अच्छा उत्तर दिया है, अब तीसरा बताओ तो जाने। तो क्या कहते हैं कि ईश्वर की अभी क्या इच्छा है, बताओ। सच में हम बता सकते हैं क्या ईश्वर की क्या इच्छा है? कोई बता सकता है ईश्वर की क्या इच्छा है? तो ये भी एक असंभव जैसा प्रश्न लग रहा था, ईश्वर की अभी क्या इच्छा है? तो बीरबल मुस्कुराते हैं कि महाराज, आपकी जो इच्छा है वही ईश्वर की इच्छा है। आप यदि इच्छा करें तो इन तीनों अभागों को मुक्ति प्रदान करके जीवन दान दे सकते हैं, और आपकी अगर इच्छा हो तो इन तीनों को सूली पर चढ़ाने का हुक्म देकर आप इन तीनों को मृत्यु भी दे सकते हैं। तो आपकी जो इच्छा है वही ईश्वर की इच्छा है। तो इस पे अकबर को मतलब वो गंभीर हो गए और मुस्कुराने लगे कि बीरबल, तुमने मुझे मतलब अपनी बातों से बंधन में डाल दिया कि अब देखिए कि एक राजा वो अपने हाथों से जीवन दान देगा या मृत्यु दान देगा। और इस बहाने से बीरबल ने भी कह दिया कि ईश्वर का यही गुण है कि ईश्वर किसी का कुछ नहीं करते हैं, ना किसी का भला करते हैं, ना किसी का बुरा करते हैं। वो उस प्रदीप की भांति होते हैं, वो उस दीपक की भांति होते हैं, जिस दीपक की रोशनी में एक ऋषि, एक संत, एक स्कॉलर अपना रिसर्च करता है, जीवनमुखी बातों को लिखता है, और उसी दीपक के प्रकाश में एक फॉर्जरी करने वाला गलत दलील लिखता है, गलत पेपर्स बनाता है किसी का क्षति करने के लिए। तो वो जो दीपक है वो उस फॉर्जरी करने को भी प्रकाशित करता है, और जो शुभ काम कर रहा है उसको भी प्रकाश दे रहा है। वो दीपक साक्षी की भांति है, वो उसको भी मना नहीं करता, उसको भी मना नहीं करता, लेकिन वो दीपक अपने जगह पे ज्वलंत है, वो प्रेरणा देता है। अब उस प्रेरणा से कोई फॉर्जरी करता है, कोई शुभ पथ पर चलता है, लेकिन होता क्या है फल? तो शुभ काम जो करता है उसका शुभ होता है, जो फॉर्जरी करता है उसका कर्मफल उसको फॉर्जरी ही लाभ होता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं बीरबल कि कर्म प्रधान जग करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। कि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, ईश्वर की इच्छा हम हैं। ईश्वर ने तो एक ही दिन इच्छा की थी, किस दिन? एको अहम बहुश्यामा,
जो एक में बहु होने की इच्छा हुई, हो गया। ये जो उन्होंने इच्छा किया, वो ईश्वर की इच्छा छोटे 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 हजारों लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ऑफ इच्छाएं पैदा हो गई हमारे आपके रूप में। हम सभी ईश्वर की इच्छा है, हम सभी जीव जगत में हर कुछ वो ईश्वर की ही इच्छा है। तो दैट मीन्स कि कर्म प्रधान, वो कभी भी मिरेकल चमत्कार तुम्हारा हो जाएगा, जाओ मैंने कर दिया, ये वो इसका कभी भी प्रश्रय जो पुरुषोत्तम सदगुरु होंगे वो कभी चमत्कार को आश्रय, जो भी हम शास्त्र में या जो भी हम पढ़ते हैं ना, ये सब कवि की कल्पना है, जो या उसको ठीक ठीक हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए हम कहते हैं कि अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये हो गया। लेकिन एवरीथिंग हैज सम कॉज, उसके बिहाइंड, उसके सब पीछे में कुछ ना कुछ कारण है। उस कारण को अगर रिवील करेंगे तो वो हमें हमारे सामने और स्पष्ट होता जाएगा। तो ये तीन जो गुण हैं, काहे का चाहिए शास्त्र का सपोर्ट? अगर ये तीन गुण आपको कहीं पे मिलता है कि रिजेक्शन नहीं है, जैसे भी हैं स्वीकार करते हैं, एक जैसा सबको बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, सबका वैशिष्टगत गुण को विकास होता है जिनके शरण में, जिनके अनुशासन में, जिनके विधि में, और वो कर्म को प्रधान देते हैं कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो, बिना किए जो पाना चाहे दुख उसके पीछे। तो ये जो मूल तीन तत्व है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इस प्रमाण को खुद देखना है, दुनिया के सामने रखना है, और इस प्रमाण का जब मिल गया तो, और ईश्वर को जानने का जब नर लीला में आविर्भूत होते हैं ना, तो उनका जो आचरण होता है ना, वो जो एबनॉर्मली नॉर्मल जो कहते हैं हम लोग, मतलब इतना साधारण होता है कि हम जैसे साधारण लोग भी लज्जा पाएंगे। कि जब उनको दुख होता है तो इतना दुख, जब उनको कष्ट होता है इतना कष्ट, उतना दुख हम कह ही नहीं सकते, उतना हम रो नहीं सकते, उतना शोक हम नहीं पालन कर सकते जितना वो करते हैं। और जब आनंद होता है उतना आनंद का भी अनुभूति हम नहीं कर सकते। मतलब एवरीथिंग इतना नॉर्मल है कि हम जैसे नॉर्मल वैसा हो ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई ही इज एबनॉर्मली नॉर्मल, कि ऐसा साधारण नहीं हो सकता आदमी। तो उनकी जो क्षुधा है, तृष्णा है, आनंद है, दुख है, उद्यम है, क्लांति है, सब कुछ हम मनुष्य से भी बढ़ चढ़ कर देता है। तो वो आदर्श क्यों है? एग्जाम्पल है, हर गुण के वो एक एग्जाम्पल है। तो वो जो ऐसी सत्ता है, वो जो डिवाइन एग्जिस्टेंस है, वो अवस्थान करके भी, वो डिविनिटी जो वो अनंत सत्ता, असीम सत्ता रहकर भी, वो मनुष्य की परिस्थितियों के अनुसार जिस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया आचरण आदि होते हैं, एग्जैक्टली वही आचरण होता है। इसीलिए उनको भी चोट लगती है, उनके जीवन में भी अत्याचार होता है, और ज्यादा होता है, अधिकतर होता है उनके जीवन में अत्याचार, क्योंकि वही प्रेम के स्वरूप हैं। वो समस्त का कर्म फल लेते हैं अपने शरीर पर, समस्त लोगों का पाप को वो अपने जीवन में लेते हैं। और इसीलिए एक माँ भी लज्जा पाएगी अगर परम पुरुष का, पुरुषोत्तम का अगर जीवन देखेंगे, क्योंकि एक माँ के जैसा संतान के लिए कष्ट सहने वाला दुनिया में कोई नहीं। लेकिन उस परम पुरुष का अगर जीवन देखेंगे ना, उन्होंने कितना हम लोगों के लिए कष्ट सहन किया है, उन्होंने कितना हम लोगों का पाप को उन्होंने अपने जीवन पर लिया है, उसको देखेंगे तो रूह कांप उठेगी। तो ये जो हम जो हैं, वो प्रवृत्ति परामृष्ट, जो पैशनेट जो मैनकाइंड या जीव जगत है, वो उनका बाहर आचरण देखकर उनके उस भूत महेश्वर, वो उसकी कल्पना ही नहीं। इसीलिए तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि अवजानन्ति मांग मूढ़ांग मानुषिंग तनुमाश्रितम परं भावम जानन्तो ममंग भूत महेश्वरम। जो उनके उस अनंत स्वरूप, हम जैसे मूढ़ व्यक्ति, हम उसकी, इसीलिए कहते हैं कि जानने की कोशिश नहीं करो। इसीलिए कहते हैं कि जानने की कोशिश नहीं करो, करने होने की कोशिश करो, जो वो जो जैसा चाहते हैं वैसा होने की। और इसी कारण से उनका जीवन में अगर देखिएगा, जीवनी सब कुछ है। जब किसी का शोक हुआ, कोई किसी का डेथ हुआ, ठाकुर इतना रो रहे हैं कि उनकी माँ आकर ठाकुर से कह रही है कि ठाकुर अगर आप रोएंगे, आप अगर इस तरह से करेंगे तो मैं कहां जाऊंगी। वो उस संतान की माँ है, वो आकर ठाकुर को चुप करा रही है कि आप मत रोइए, आप अगर ऐसा टूट जाएंगे तो फिर हम लोग कहां जाएंगे।
एक माँ आकर सांत्वना दे रही है ठाकुर को। आप जब अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी का जब निधन हुआ था और रेडियो चलाया गया था, उस समय ठाकुर थे, तो रेडियो पे न्यूज बीच बीच में चलाया जाता था, तो उस पे खबर आ रही थी कि केनेडी को, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट केनेडी का जब हत्या हो गई थी, तो वो जो खबर आ रही थी ठाकुर सुन रहे हैं, सुनते सुनते धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने लगे, और आंखों से ऐसा आंसू गिरने लगा, पोंछ दे रहे हैं जो भक्तगण सेवकगण हैं, जैसे ही पोंछ रहे हैं फिर से आंसू टपक रहे हैं, फिर पोंछ रहे हैं फिर से टपक रहे हैं, और ऐसा अवस्था हो गया कि जल्दी से जाकर किसी ने कहा कि रेडियो बंद करो, और तुरंत रेडियो को स्विच ऑफ करना पड़ा। तब जाकर धीरे 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 ठाकुर शांत हुए। आप सोचिए कि कहां अमेरिका, कहां उसका प्रेसिडेंट, उसके साथ भी एक ऐसा, हर जीव में, हर तत्व में जो तत्व है वही तो वे हैं। तो उस माँ की तरह उनका जो, कोई एक कुत्ता बीमार पड़ गया था, और उस कुत्ता को ठाकुर ने, डॉक्टर जो यहाँ थे उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाला था कि तुम हर दिन उसको जाके दवा डालोगे। बीमार हो गया था, मतलब उसको जो कुत्ता का जो हो जाता है घाव, ये सब इस सीजन में, बारिश के सीजन में, तो रेगुलर उनका ड्यूटी था। एक दिन ठाकुर के पास खबर आई कि उसका डेथ हो गया। ठाकुर ने बोला कैसे डेथ हो गया, तो उनको बुलाए जो डॉक्टर थे, बोला कि तुम जाते थे रेगुलर, तो बोला नहीं, हम 2 दिन से नहीं जा पाए थे, काम का इतना व्यस्तता था। उसके बाद जो ठाकुर बोले, जो ये मेरी ही गलती है, मेरे कारण ही उसकी मृत्यु हुई है, मैंने क्यों खुद जाकर नहीं किया, मैं उसको बोलकर, मतलब उस डॉक्टर को बोलकर क्यों मैं निश्चिंत हो गया। और उस दिन बाहर से कुछ व्यक्ति आ गए थे, ठाकुर से आध्यात्मिक चर्चा करने का इस उद्देश्य था। तो ठाकुर तो दिन भर सिर्फ उसी कुत्ता के ही शोक में ऐसे मगन रहे। वो व्यक्ति लोग आके बोल रहे थे कि मुझे कुछ आध्यात्मिक चर्चा नहीं सुनना है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, हम लोगों ने उनका ये भाव, एक कुत्ते के लिए जिसके अंदर में ये भाव आ सकता है, मुझे और कोई चर्चा सुनना ही नहीं है, मुझे जो समझना था हम समझ गए। तो इस तरह से वो, और फिर किसी एक जगह पर उनका जो वो रुद्र रूप, उस समय देखा जाएगा तो पूरा विश्व ब्रह्मांड कांप जाएगा, ऐसा भी मौका आया। इसलिए कहते हैं वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कसुमादपि। तो जहां जैसा प्रयोजन होता है उसी तरह से होते। राम के जीवन में देखिए, ठाकुर की तो बात कर, आप तो ठाकुर का तो एकदम प्रत्यक्ष अगर उनका जीवन देखेंगे तो ऐसे कितने सारे हैं। राम के जीवन में सीता के अपहरण के समय सोचिए कि एक बच्चे की तरह दर दर भटक रहे हैं पूरे जंगल जंगल, और रो रो कर आकुल हैं उन सीता के हा सीता करके। लेकिन जब महायुद्ध जब सामने आया तो उस सर निक्षेप, जो धनुष तीर के उस टंकार से समस्त वसुधा कांप उठी, और उस समय उस पापाचारी का संहार करने में भी एक जरा भी उनका हाथ कांपा नहीं। कृष्ण के जीवन में देखिए, भिक्षा कर रहे हैं कि दे दो, अगर ये 5 ग्राम ही दे दो, कुछ नहीं तो ये 5 गांव दे दो, भिक्षा कर रहे हैं। उनको तो दुर्योधन फिर बंदी बनाने के चक्कर में था सब कुछ का, उस अवस्था में भी वो भिक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब नहीं दिया, क्या हुआ अंत में कि अर्जुन को युद्ध का नीति के विरुद्ध जाकर भी उस समय में धर्म की रक्षा के लिए, उस अधर्म को का विनाश के लिए नीति विधि सबको सरपास करके भी उन्होंने आज्ञा किया कि मारो बिलो द बेल्ट। जहां पर आज्ञा नहीं है कि युद्ध के नीति के अनुसार आप नहीं मार सकते उस स्थान पर, उस अंग पे, लेकिन वो जब, इसीलिए वो किसी श्रृंखल में बंधे हुए नहीं रहते हैं, सो कॉल्ड ये सब उनकी विधि, मतलब धर्म की प्रतिष्ठा। वो किसी भी छोटे छोटे एक समय में वही वज्र की भांति, और किसी समय में एकदम बच्चे की तरह। तो पुरुषोत्तम का जो वैशिष्ट को आंच पाना, उसको हम जैसे साधारण लोगों को, तो उनका कोई एक आचरण देखकर हम समझते हैं कि अरे समझ गए ठाकुर क्या है। वो सबसे बड़ी भूल होगी कोई एक आचरण। इसलिए वो किसी भी भाव के दास नहीं होते, किसी भी नीति विधि के भी दास नहीं होते, क्योंकि वो स्वयं विधि होते, वो स्वयं नीति होते। तो हम जो ठाकुर की के साधन भजन का पथ जो है, एक्चुअली ठाकुर दे रहे नहीं, वो स्वयं साधन के वो मूल केंद्र हैं, वे ही साधन है, उनको ही प्राप्त करना है। उनके द्वारा बताया गया साधन पथ पर चलते हुए हमें उनको ही प्राप्त करना है।
तो और इसी के कारण कहते हैं ना, जो उनका जो होता है वो जो बाइबल की बात है, ये आर फ्रॉम बीनीथ, आई एम फ्रॉम अबव। तुम लोग सब नीचे से, तुम्हारा जन्म जो है वो नीचे से हुआ है और मैं ऊपर से आया हूं, मैंने अवतरण किया है। तो ये मूल तरह से अगर हम देखें ठाकुर जी का, तो ये पुरुषोत्तम की बात अगर हम कह रहे हैं तो उनकी उपमा, उनके जैसा सिर्फ वे ही हो सकते हैं और कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर उनके जैसा और कोई नहीं हो सकता है तो फिर कंपैरिजन कैसे आएगा, हम समझेंगे कैसे? हमें क्या कुछ मिला है जो रेप्लिका होने से ना, ताजमहल का आ गया आज रेप्लिका, वो ये है ताजमहल, फिर सामने जाकर अच्छा मैच कर गया ताजमहल, ये मैच कैसे कराएंगे? एकमात्र वे ही उपमा है, वे ही। तो इन पुरुषोत्तमों का जीवन अगर हम कंपैरेटिव अगर हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो ये सब छोटे छोटे चीज, लेकिन बहुत सारे कालक्रम में बहुत सारे प्रक्षिप्त होते हैं, उसमें बहुत सारे उल्टा पुल्टा सब आ जाते हैं। उन सबको भी बेस्ट कप ऑफ टी, ठाकुर कहते थे ना कि बेस्ट कप ऑफ टी, जब वर्तमान पुरुषोत्तम के आचरण को अगर टोटो अगर हम पालन करके चलते हैं, उनको समझते हैं, तो उस दृष्टि से जब हम समस्त पूर्व जितने सारे ऋषिगण या पुरुषोत्तम गण आते हैं, उस दृष्टि से जब देखेंगे स्पष्टता आएगी, समझ में आएगा कौन सा कौन नहीं। तो एक्चुअली वो एक शास्त्र की वाणी है ना, पतंजलि का है शायद वो, कि परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयत्वं ही भगवत्वम। जो परस्पर विरुद्ध दिखेगा, जो कभी रुष्ट कभी मिष्ट, तो ये जो परस्पर विरुद्ध भाव जहां पर आश्रित है, वहीं पर भगवत्ता का प्रकाश है। वो ठाकुर की भी वाणी है, वेयर एवरी अपोजिट मीट्स विथ ए मीनिंगफुल गो, गॉडहुड पीप्स देयर। तो समविपरीत, तो पुरुषोत्तम जब आते हैं तो वो आमान ईश्वर होते हैं, संपूर्ण रूप से ऊपर से नीचे तक, उनके सर के ऊपर से पांव का नाखून तक समस्त कुछ वो ईश्वरीय होता है, वो समस्त कुछ ईश्वर होते हैं। और हर वक्त उनके जीवन में जन्म लेने के बाद उनका हर क्षण वो ईश्वरीय क्षण होता है। किसी भी एक क्षण के लिए भी हम मनुष्य कभी कभी कुछ कुछ व्यक्त कर बैठते हैं, और होता है पुरुषोत्तम के जीवन में अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं सब हुई हैं, और उतने विस्तार से तो नहीं जाऊंगा, बट मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनके जीवन का हर पल हर क्षण वो ऐसी माने वो ऐश्वर्य सत्ता में अधिष्ठित है। एक पल के लिए भी वो जो कृष्ण कहते हैं ना, जो मैं अच्युत हूं, मुझे याद है तुम भूल चुके, वो याद वो कभी भी विस्मृत होते ही नहीं, वो अपने सत्ता पर समस्त रूप से। तो इसी कारण से उनका हर आचरण, उनका एक हाथ का हिलाना, उनके आंखों की दृष्टि, उनके पलक का झपकना, उनका छींकना, उनका खांसना, उनका सोना, उनका उठना बैठना, चलना दौड़ना, एवरीथिंग उसका कारण होता है जीव जगत को उस ईश्वरीय पथ पर नियंत्रण करके। तो इसलिए वो नित्य ईश्वरीय ही है। और इसको कौन कितना पकड़ पाता है? श्रद्धावान। श्रद्धावान जो जितना जो होगा, संगति जितनी करेंगे, उतना धीरे धीरे वो दृष्टि शुद्धि होगी, विश्वास आएगा, फिर धीरे धीरे प्रेम आत्मसमर्पण होता है। नहीं तो श्रद्धाहीन असूया परवश होकर वृत्ति मुक्ति अगर हम रहते हैं, तो उसके उन परम भाव का थोड़ा भी किंचित भी आभास ही नहीं आ सकता। इसीलिए साधारण मनुष्य इस तरह से गड़बड़ सरबर होता है, तो सबसे अच्छी बात है कि प्रेम और समर्पण। अगर ये समर्पण और प्रेम, तो फिर सब कुछ। और ये सब बात है, एक है ना गीता के में श्री कृष्ण की ही है, मया तद्विदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्तथानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वामी स्तवम्। जो अव्यक्त मूर्ति हमारे ही द्वारा ये समस्त तुम हो, ये समस्त सत्ता, समस्त विश्व ब्रह्मांड, ये सब कुछ मेरे ही द्वारा ये सृष्टि किया हुआ है। सर्वभूतों में रहने वाला वो आत्मा मैं ही हूं, आदि मध्य अंत सब कुछ में। वो जो अहम आत्मा गुणा कैसा सर्वभूता मय स्थित अहम आदिश्च मध्यं च चूता नामांग च एव च। तो ये सब कुछ, ये जो उन परम भाव को ही व्यक्त करता है। लेकिन ये भाव विरले वो क्षण होते हैं जिसमें वो स्वयं व्यक्त करते हैं। साधारण रूप से अगर हम देखें तो वही दर दर जंगल जंगल भटक रहे हैं, हा सीता करके दे दो,
5 गांव ही दे दो, भिक्षा करते हैं। तो ये चीज ज्यादातर उनके जीवन में, लेकिन कभी कभी वो समय आता है ठाकुर के जीवन में, अगर हम देखें तो भाव समाधि अवस्था में जो ठाकुर व्यक्त करते हैं कि मैं ही वह दयाल देश हूं, मैं ही ब्रह्मांड देश हूं, पिंड देश हूं समस्त। तो आप देखिए, पिंड देश मतलब जो जागतिक भूत रूप में जो स्थूल जगत जो है, और वो दयाल देश जो वो उत्स, वो मूल ब्रह्मांड देश, पिंड देश। तो ठाकुर कहते हैं कि मैं ही वो दयाल देश हूं, ब्रह्मांड देश हूं, पिंड देश हूं। आगे ठाकुर कहते हैं उस भाववाणी में कि मैं ही वह वृंदावन हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राधा हूं, मैं ही गोप गोपी हूं। मेरी आरती करते हैं चंद्र सूर्य तारे, कोटि कोटि गगन में समस्त कुछ मेरी ही लीला है। मैं छुपा रहता हूं प्रत्येक प्राण में, अंतर अंतर में। ये भी वो विरले वो क्षण होते हैं जिस समय वो आप खुद को व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन साधारण रूप में जब कोई किसी की तुलना जब करते हैं, तुरंत वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं तो परमपिता का एकदम मूर्ख संतान हूं। तुरंत अस्वीकार करते हैं उस भाव को। और ये ही परम पुरुष कला। और ये जो अस्वीकार करते हैं, इसमें भी कोई प्रिटेंशन नहीं होता है, क्योंकि उस भाव में जब वो जाते हैं तो उस भाव में रहते हैं। फिर साधारण हम लोगों से इंटरेक्शन जब करते हैं तो एकदम साधारण की तरह हमारे लेवल पे आके, और वो उसी समय वैसे ही होते हैं। तो इसीलिए ऋषिगण भी जब उनकी, तो वही एक है ना, जब ऋषिगण राम के जीवन में भी आते, ठाकुर का जीवन में तो जानते ही हैं हम सभी, जो मैं परमपिता का मूर्ख संतान हूँ, जो परमपिता बोल देते हैं, आदेश करते हैं, वही मैं बोलता हूँ। हजरत मोहम्मद साहब के जीवन में देखिए, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अल्लाह की वाणी, अल्लाह की वाणी, अल्लाह। रे कहाँ के अल्लाह? अगर हजरत मोहम्मद साहब ने अगर व्यक्त नहीं किया होता तो अल्लाह टिकते क्या? तो लेकिन अगर वो खुद उस समय में, तो हजरत मोहम्मद साहब को कितना कष्ट सहना पड़ा था, उनको अपने जगह से त्याग करना पड़ा था, देश से निकलना पड़ा था। तो वो अगर कहते कि मैं ये बात कह रहा हूं, तुम लोग मानो, none can come to the father but through me, अगर ऐसा कह देते, कोई मानता क्या? तो इसीलिए जब उन्होंने कहा कि अल्लाह की वाणी है, उस परम पुरुष की वाणी है, जो उन्होंने मुझसे कहा है, मैं वो कह रहा हूं, तो अच्छा उन्होंने कहा है, तब सही हो सकता है। लेकिन अगर उस समय अगर कहते कि मैंने कहा, तो उनका ही वाणी है, ये हजरत मोहम्मद साहब की ही वाणी है। जितने अल्लाह की वाणी हम कहते हैं, वो समस्त कुछ उन मोहम्मद साहब की ही वाणी है। तो राम के भी जीवन में अगर हम देखें, ऋषिगण जब स्तुति कर रहे हैं, जो ईश्वर परम ब्रह्म ये इत्यादि ये सब बोल के राम को जब स्तुति कर रहे हैं, तो राम के मुख से वो क्या आती है बात? आत्मानं मानुष्यं मन्ये रामं दशरथात्मजम्। जो मैं जो हूं एक मनुष्य रूप में, मैं दशरथ का पुत्र राम हूं। तो वो एक साधारण जब जन्म ग्रहण करते हैं, ठाकुर के भी जीवन में है, जो ठाकुर परमपिता, भगवान, सर्वद्रष्टा इत्यादि, जब भी ठाकुर को कुछ बोला जाता था तो श्री ठाकुर बोलते थे, बांग्ला में वो लाइन है, ठाकुर कहते थे, आमी ओ सब बुझी ने, आमी जानी, आमी शिव चक्रवर्तीर छावाल अनुकूल चक्रवर्ती। मैं वो सब कुछ नहीं समझता हूं, मैं सिर्फ समझता हूं, मैं सिर्फ जानता हूं कि मैं शिव चक्रवर्ती का बेटा अनुकूल चक्रवर्ती हूं, मैं सिर्फ यही जानता हूं। तो ये सब बात है। तो वो एक एक चरम अवस्था आता है उनका, जो वो सब क्षण होता है जिस समय वो व्यक्त करते हैं। अदरवाइज साधारण रूप में ही, तो मेरा ये कहना है कि ठाकुर जी का जो भी भाव या जो भी ये सब रूप है, तो उसकी शास्त्र से ढूंढना, ये ढूंढना, मूल रूप से प्रेम, भक्ति और उनका अनुशासन, नॉर्मल रूप से ठाकुर ने जो सब दिया है विधि, उसको पालन करते हुए अपने जीवन में सर्वस्व अगर उनको बनाकर चलते हैं, जो उनके स्थान पर और कोई नहीं, उनका जगह और कोई नहीं ले सकता, तो फिर वही आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ ठाकुर। एक जगह फिर इसी तरह से व्यक्त कर दिया था ठाकुर ने। एक बार यति आश्रम में बैठे हुए थे और अचानक भाव आते आते कह बैठते हैं कि आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ राम, I am best fulfiller of Sri Krishna, I am the best fulfiller of Buddha, of Jesus Christ, of Hazrat Muhammad, of what not? मैं राम का सर्वोत्तम परिपूरक हूं, मैं श्री कृष्ण का सर्वोत्तम परिपूरक हूं, बुद्ध का सर्वोत्तम परिपूरक हूं, जीसस क्राइस्ट का, हजरत मोहम्मद का, किसका नहीं, फुलफिलर द बेस्ट।
सबका सर्वश्रेष्ठ परिपूरक हूं। और वही ठाकुर आश्वासन भी देते हैं कि उसी व्यक्त करने के क्रम में ठाकुर बोल बैठे थे उस दिन कि whenever you shout, I hear you. Whenever you call, I appear with you. जब भी तुम चिल्लाते हो मैं सुनता हूं, हाहाकार करते हो कष्ट में इसमें जब भी तुम, मैं सुनता हूं, और जब भी तुम पुकारते हो मैं तुम में प्रकट होता हूं। तो इस पर ठाकुर से प्रश्न किया गया था कि ठाकुर तुम में क्यों, आप सामने क्यों नहीं प्रकट होकर रक्षा करेंगे? हम में जो हमारे अंदर वो शक्ति आप प्रदान करेंगे कि हम उस संकट से निकल जाएंगे, लेकिन आप सामने क्यों नहीं? जैसे भक्त प्रहलाद का हुआ था कि इस खंबा फाड़ के निकल के रक्षा कर दिए थे, तो आप भी हमारे पुकारने पर चिल्लाने पर सामने। ठाकुर कहते हैं अगर जरूरत पड़ी वैसा भी हो सकता है। तो जो ये बात कह सकता है आप सोचिए। तो इसलिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि विश्वासी के लिए ये सब बात, विश्वास लाने के लिए ये सब बात नहीं चलेगा। विश्वास लाने के लिए संगात संजायत श्रद्धा, संग करना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। और उनके साथ कैसे रहेंगे? तो उनके साथ वैसे ही रहेंगे जिस तरह से हम लोग दीक्षा लेते हैं, उनका पथ ग्रहण करते हैं, उनके अनुशासन को लेकर चलते हैं, तभी हम उनका कुछ कुछ धीरे 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 प्रेम जगता है, आत्मसमर्पण होता है। लेकिन वो आत्मसमर्पण भी कैसा? ये सब अवतार भगवान ये सब बनाकर हम उन पर समर्पण नहीं कर सकते। ठाकुर एक जगह कहते हैं कि लोग जो कहते हैं ना कि अवतार पुरुष, ये जो अवतार अवतार कहते हैं, मुझे लगता है कि लोग टॉन्टिंग कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। आप सोचिए, ठाकुर कह रहे हैं कि सब कोई जो मतलब राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद सबको जो अवतार पुरुष कहते हैं, तो ठाकुर कह रहे हैं मुझे लगता है कि लोग टॉन्टिंग कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए वो जैसा चाहते हैं उस पथ पर चलोगे नहीं, उल्टे पथ पर चलोगे और मुंह से सिर्फ अवतार अवतार कहकर करते रहोगे, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं मुझे अवतार बोलना तभी सार्थक होगा जब तुम लोग सबको एक एक अवतार हो उठोगे। और ठाकुर कहते भी थे कि सभी जीव जगत सब कुछ अवतार ही है। तो ये एक मूल बात है। इसलिए ठाकुर कहते थे कि मुझे ये अवतार ये सब शब्द पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है? ठाकुर कहते थे प्रिय परम। प्रिय मतलब सिर्फ प्रिय ठाकुर ने नहीं कहा था, बिलवेड नहीं कहा था सिर्फ। ठाकुर ने क्या कहा? प्रिय परम। प्रिय परम का मतलब क्या होता है? बिलवेड द सुप्रीम। उससे ज्यादा प्रिय तुम्हारे जीवन में और कोई ना हो। ये चीज ठाकुर चाहते हैं। हम भगवान बना रहे हैं, सिंहासन बना रहे हैं, उनको सजा रहे हैं, उनको चंदन लगा रहे हैं, उनको तुलसी लगा रहे हैं, उनको तरह तरह से आडंबर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको करें ना करें। ये सब एक आचरण विधि है, ठीक है, लेकिन मूल जो जगह है, रिजल्ट जब आएगा उसमें पास किया कि नहीं। आप सालों भर पढ़िए या आप 1 घंटा पढ़िए, आप हर दिन पढ़िए या आप सिर्फ परीक्षा के समय पढ़िए, मूल बात है जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें आप सक्सेस हैं या नहीं। तो यहां पर भी आप हजारों कर्मकांड कीजिए, आप एक भी कर्मकांड मत कीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो आपके प्रिय परम है या नहीं, वो आपके जीवन के सर्वस्व है कि नहीं, वो सबसे प्रिय है कि उनके सामने अगर उनके जगह पर कोई आता है तो सब कुछ नहीं, सिर्फ तुम हो और मैं हूं। तो इसलिए ठाकुर कहते हैं कि प्रिय परम ही जगत के प्रकाश है। प्रिय परम ही जगत के प्रकाश हैं, जो उनमें अनुगति संपन्न है वो अंधकार में कभी भी नहीं चलेगा, बल्कि जीवन आलोक का अधिकारी बनेगा। प्रिय परम ही जगत के प्रकाश हैं, जीवन के आलोक हैं, जो उनमें अनुगति संपन्न होकर रहेगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा, बल्कि जीवन आलोक का अधिकारी बनेगा। तो ये मूल बात है। इसीलिए गीता की वो बात ठाकुर बार बार कहते थे, एक भक्तिर्विशिष्यते, एक निष्ठ और बहुनिष्ठिकता
जो थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा ठाकुर में, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा उसका, थोड़ा सा उसका और थोड़ा सा ठाकुर का। तो ये जो है, ये बहुनैष्ठिकता, ये ही मनुष्य को केंद्रायित नहीं होने देता है। सभी को श्रद्धा, सभी को प्रेम सबसे है। ठाकुर कहते हैं सबके प्रति श्रद्धा रखो, सबके प्रति तुम अपना जो भी प्रेम प्यार अगर दिखाना है, करना है, सबको करो, लेकिन डिवोशन, कंसंट्रेशन, भक्ति और केंद्रायिता, सुकेंद्रिकता, वो एक जगह पर। इसलिए ठाकुर बार बार कहते थे ट्रैफिक लव अच्छा नहीं है। ट्रैफिक लव का मतलब क्या होता है कि अपना स्वार्थ को निकालने के लिए कभी यहां पर जाते हैं, कभी वहां पर जाते हैं, कभी इसको पकड़ते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं। ये ट्रैफिक लव है, ये माने व्यापार करने वाला प्रेम जिसको कहते हैं। तो ये चीज ठाकुर एकदम पसंद नहीं करते थे। निष्ठा, वो अगर एक जगह पर रहता है तो वो चीज मुझे लगता है कि ठाकुर, इसलिए एक जगह पर ठाकुर की बात ही है कि 16 आना, तो 16 आना अगर मुझे नहीं मिलता है, मुझे तृप्ति नहीं होती है। 16 आना चाहिए 100%, लेकिन मनुष्य कभी भी 16 आना नहीं देता है। 8 आना और को देगा और 8 आना हमको देगा। मैंने 8 आना अपने घर परिवार या जो भी और भी मेरे जो और सब केंद्र और सब है तो उसको देंगे, और 8 आना देंगे ठाकुर को। तो ठाकुर कहते हैं इससे किसी का भी तृप्ति नहीं है, किसी का भी उपभोग नहीं है, क्योंकि जिसको दिया 8 आना उसको भी तो आधा ही मिला, वो भी अतृप्त रह गया, और मुझे भी 8 आना मिला, मुझे भी 50% मिला, मैं भी अतृप्त रह गया। तो ये बात जो है, ये शेयर एकदम पसंद नहीं करते थे ठाकुर। तो एक भक्ति परायणता यही एकमात्र है जो आंखों की दृष्टि को खोल सकता है, और तब थोड़ा बहुत आभास उनका प्रेम का स्पर्श हमें मिल सकता है। यही बात है, ऐसे करके ही चलना है। और दयाल की दया है, मैं कहता हूँ ईश्वर की कृपा है, जो हम लोगों ने इस जीवन में ठाकुर को हमने पा लिया है। तो इस तरह से ही चलना है। एक मैसेज आया मेरे पास। अच्छा। और वो गुरु भाई लिखते हैं कि दादा इस वाणी को मैं समझा नहीं, तो दादा अगर विश्लेषण करते तो ये सही ढंग से हम लोग समझ लेते। प्रभु की वाणी है, ज्ञान की बातें कहो जितना ही, वह ज्ञान किसी काम का नहीं, कर्म में उद्भव जिस ज्ञान को, जीवन सार्थक उसमें ही। ये तो स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि आप थियोरिटिकल कुछ भी करें, प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा। आप क्लास में जाकर आप कैसे खेती करना चाहिए, कैसे आलू लगाना चाहिए, कैसे मिट्टी को करना चाहिए, कैसे पूरे सब कुछ को समझ लिए सब गए, आप कभी खेत में उतरे ही नहीं, तो क्या आपको आलू मिलेगा, बैगन मिलेगा, सब्जी मिलेगा, धान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप जो भी, इसलिए ठाकुर कहते हैं कि वो पहला वाणी ही है ठाकुर का, हर ग्रंथ में वो लिखा है कि मेरी बातें यदि तुम्हारे सिर्फ चिंतन और सिर्फ कथनी और चिंतन का ही खुराक मात्र होती है, अपने आचरण में अगर उसको प्रस्फुटित नहीं कर पाते हो, तो प्राप्ति जो तुम्हारी तमसाच्छन्न नहीं रह जाएगी, अति निश्चय। तो ये तो बहुत साधारण बात है। पता नहीं क्यों इसको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, क्या कब नहीं लगेगा? जब आपके घर में बच्चा आई लव यू बोलता है, आपका खुद का बेटा बेटी या जो भी आपके अपने हैं, वो आई लव यू बोलता है, बट आप जब बीमार पड़ते हैं, आपको जब कष्ट होता है, एक गिलास पानी भी बढ़ा के नहीं देता है, ऐसा लगता है। यही है, ज्ञान की बातें बहुत करता है लेकिन आचरण में नहीं है, तो उसकी क्या हालत होगी? तो वही होगा। तो ये सब जितनी भी बातें हम चर्चा आज ये 1-1.5 साल से 2 साल से, और 1-1.5 साल से क्या युग युग से करते आ रहे हैं। ग्लानि क्यों हो रही है? ग्लानि तभी होती है जब कर्म विच्युति होती है। कर्म से जब विच्युत हम होते हैं तब जाकर ग्लानि होती है। तो मूल बात है यही। ठाकुर इसीलिए कहते थे कि रुपया रुपया सब मांगता और रूप कोई नहीं मांगता, अपने शरीर की ओर दिखा कर कहते थे कि रुपया रुपया। हम जब ठाकुर के यहाँ जाते तो अर्थमानियस और काहे के लिए पकड़ेंगे? ईश्वर भगवान की चर्चा कबीरदास क्या बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। सुख में कौन सुमिरन करता है? सुख में एक माँ ही सुमिरन करती है। माँ छोड़कर, माँ के हाथ में जब कोई अच्छा खाद्य आता है वो खुद सीधा लेके मुंह में नहीं घुसा लेती है। उसका अपना प्रिय खाद्य होने पर भी वो माँ इंतजार करती है कि बच्चा स्कूल गया है, वो आएगा, उसको देंगे। तो देखिए, सुख में सुमिरन एकमात्र माँ करती है और कोई नहीं। और वही मातृसत्ता, मातृसत्ता मतलब उच्च सत्ता, जीवनीय सत्ता, परम पुरुष होते हैं, प्रिय परम होते हैं। तो उनके जीवन की भी वो घटना है, जो ठाकुर के जीवन की एक घटना मैं वो छोटा बोल के समाप्त करूं, जो कैसे ठाकुर अपने जीवन से दिखा दिया है कि कैसे चलना है अपने। तो काजलदा की शादी थी, ठाकुर के कनिष्ठ संतान, शादी होकर विवाह होकर बारात वापस आ रहा है, पूरे आश्रम में कीर्तन चल रहा है, बैंड बज रहे, फिर शहनाई की धुन, और ठाकुर इंतजार कर रहे हैं शाम का वक्त, कब आएगा कब आएगा। ठाकुर बैठे हुए हैं तैयार होके इसमें पार्लर में ही शायद। तो उस इतने में आई खबर, आ गया, सब गाड़ी अंदर आ रही है, सब बारात नई दुल्हन को लेकर। और ठाकुर तो काफी एकदम उत्तेजित हैं कि, और नेचुरली छोटा संतान के प्रति पिता का जो होता है उत्साह, और नई नवेली दुल्हन को लेकर तुरंत जय ध्वनि वंदे पुरुषोत्तमम ये सब शुरू हो गया, शहनाई की आवाज बढ़ गई, बैंड पार्टी भी बजने लगे, तो ये सब होने लगा। फिर गाड़ी आकर रुकती है कक्ष के सामने, नए नवेली दूल्हा दुल्हन उतरते हैं, उतर के ठाकुर को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते ही जब चेहरा ऐसे उठाते हैं, देख रहे हैं ठाकुर आंख छल छल हो रहा है, भाव ये हो गया, आंखों से 2-3 ड्रॉप आंसू निकल आए वो देखकर। तो काजल तुरंत आकर थोड़ा सा, जो आंसू क्यों ऐसे निकले, नेचुरली होता है जो इस सुख की घड़ी में, ऐसा आनंद की घड़ी है। और उस समय ठाकुर को क्या हुआ, जो ऐसे ठाकुर के आंखों में आंसू आ गए। तो फिर काजल पूछते हैं कि बाबा की होलो, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसा, इस दृष्टि से जो क्या हुआ। तो ठाकुर उस रुद्ध कंठ से कहते हैं कि आज के यदि माँ हो तो, आज यदि माँ होती, मतलब ठाकुर की माँ। ये जो सुख की घड़ी है, ये जो जीवन में ये जो आनंद का पल आया है, इस आनंद के पल में ठाकुर के जीवन में जो प्रिय परम है, अगर समस्त ठाकुर का जीवन देखेंगे तो अपनी मां पर ही केंद्रित थी, अपने मां को ही खुश करने के लिए मां से थोड़ी प्रशंसा मिल जाएगी। और उस जन्म के समय में जो ठाकुर को मां ने उस नाम का अर्थ कर दिया था, अकुले पोरिले दिनहीन जने नुआइयो शिर कहियो कथा कुल दिते तारे सेधो प्राणपणे लक्ष्य कोरी तार नाशियो कथा। इसका मतलब है हिंदी अनुवाद कि अकुल में पड़े यदि कोई दीनहीन जन, नुआना सिर मतलब झुकाना सिर, फिर करना बात। इसके प्रथम अक्षर जो देखेंगे वो अनुकूल, अनुकूल, ये अक्षरों से ये पंक्तियां ठाकुर की मां ने कह दिया था उस वक्त जन्म के बाद, जब ठाकुर का नामकरण हुआ था, कि अकुल में पड़े यदि कोई दीनहीन जन, नुआना सिर फिर करना बात, कूल देने को उसको साधना प्राणपण से, नाश करना देखकर उसकी व्यथा आघात, नाश करना देखकर उसकी व्यथा आघात। मतलब इस अकुल में, विपद में, संकट में यदि कोई भी दीनहीन जन यदि पड़ता है तो सर झुकाकर श्रद्धा सहित उसकी बातों को सुनना, कुल देने को, उसको उद्धार करने को, त्राण देने को साधना प्राणपन से, और नाश करना उसकी व्यथा और आघात को समाप्त करना। तो ऐसा उस नाम के अर्थ को ठाकुर की मां ने ही डिफाइन कर दिया। और ठाकुर का अगर सारा जीवन देखें
तो माँ के द्वारा बताया गया उसी पथ पर सारा जीवन ठाकुर चले। तो ठाकुर के जीवन में जो प्रिय परम है, जो इष्ट हैं, जो उनके जीवन के जो हृदय में जो वास करते हैं नित्य, आज इस सुख में जो ये जीवन में जो सुख का पल है, आनंद आया है, जीवंत रूप में आज वो नहीं है। माँ आज सशरीर नहीं है। ये जो अभाव है, ये कष्ट है, जो इसको भी, ये जो सुख है, अपने माँ से शेयर करना चाह रहे हैं, माँ को बांटना चाह रहे हैं, माँ को अर्पित करना चाह रहे हैं। और ये जो ये शरीर, ये मन नहीं कर पा रहा है, मतलब उनको जीवंत रूप में, ये जो अंतर की वेदना है, यही जीवन का प्राण है, यही प्राण तत्व है, वाइटलिटी है, जीवनी शक्ति है व्यक्ति का। तो मेरा ये कहना है कि ठाकुर ने वो 1-2 आंसू टपका कर हमारे समस्त जीवन का पथ को प्रशस्त कर दिया, दिखा दिया कि तुम्हारे जीवन में कैसा होना चाहिए, कि तुम्हारे जीवन में जितने सब कुछ है, सुख है, दुख है, कष्ट है, आनंद है, एवरीथिंग, सब कुछ अगर तुम अपने इष्ट, अपने जो प्रिय परम है, उनसे अगर शेयर नहीं कर पाते, उनके चरण में अगर नहीं दे पाते हो, तो महासुख, महा आनंद भी तुम्हारे लिए वो विश्वत हो जाएगा। तो वही सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होई। तो ये मेरा ये कहना है कि समस्त कुछ जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, या तो बोलने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, और कुछ भी, किसी भी माध्यम से, उन सबको अपने जीवन में जीना है। और किसके लिए जीना है? प्रिय परम के लिए, खुद के लिए, उनके लिए, जो हम उनके चेहरे पर तृप्ति आए, उनके चेहरे पर मुस्कान आए, उस स्थान को अगर ठाकुर, और कैसे देंगे ठाकुर को अपने जीवन में जीवंत कैसे हम करेंगे, तो उसका ही तो माध्यम है ये सब इष्ट चर्चा या इष्ट संग मतलब दादा हुए, बाबाई दादा हुए, या आपके ऋत्विक गण हुए, जो लोग ठाकुर को सर माथे पर लेकर चल रहे हैं, आप स्वयं हुए, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अप टू यू, कि आप भी अपने घर में, आप भी अपने परिवार में, अपने परिवेश में, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको देखकर लोग ठाकुर के प्रति प्रेरित हो, प्रेरणा हो। अध्ययन है, अध्यापन है, यजन है, याजन है, दान है, प्रतिग्रह है, ये समस्त कर्म आदि सब कुछ है, ये सब कुछ उनको जीवंत अपने करने का, और अपने जीवंत में कर अपने हर कर्म को, जीवन के हर कर्म को, खाना पीना, उठना बैठना, नौकरी चाकरी, शादी विवाह, शिक्षा दीक्षा, एवरीथिंग फॉर दैट लॉर्ड, उस इष्ट के लिए होगा। जो न राम का वो किस काम का, जो राम का वही मेरे काम का। ये एक सिंपल टैग, इसको अगर हम अपने जीवन के साथ टैग कर लेते, दैट्स इट। तो कर्म तो है ही, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उस मुंह से बोलने से क्या होगा। खाना दो, खाना दो, खाना दो, ठीक है, दे रही हूँ, दे रही हूँ, दे रही हूँ, खाना क्या पेट भर जाएगा? उठ के जाके खाना पड़ेगा। घोड़ा को खींच खांच के आप ले जाके नदी के किनारे बांध दे सकते हैं, पानी का उसका पेट प्यास बुझेगा? उसको सर झुकाकर पानी खुद लेना पड़ेगा। तो कर्म ये ना होने से आप लाख बातें करें, लाख सुन लें ये सब चर्चा, या हम इतने हजार भाषण देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर लेकिन फर्क एक पड़ता है कि अगर अभी इतनी सारी बात कर दिया है मैंने, आपने भी इतनी सारी बातें सुन ली है, अब इसका कुछ इधर उधर होता है तो मेरा ज्यादा चुभेगा कि अगर इसका उल्टा पुल्टा कुछ होगा, अरे हम तो वहां पर बोले थे, तो मेरा विवेक जागृत, हमेशा विवेक हमें पिंच करता रहेगा, और आपके भी मन में आएगा कि इतना समय जो मैंने व्यतीत किया यहाँ पर, और ये सब जो बातें सुनी है, वो अगर हमारे जीवन में अगर नहीं हो रहा है, तो फिर काहे का हम इतना समय स्पेयर किए? तो वो भी विवेक है। तो ये सब कर्म के द्वारा विवेक जो है, वो एक जगह पर थोड़ा सा पानी और हवा मिलकर पल्लवित, प्रस्फुटित हो जाता है, और मन के अनुसार चलने पर विवेक बीच बीच में आकर कांटा चुभ होता है। ये भी क्या कम है? तो ठीक है, ऐसा ही है जीवन, अच्छा बुरा लेकर हम लोग चलते हैं। तो ठीक है, जय गुरु, और सब आप लोग सभी मंगल पथ पर रहें, और हम सब जैसे दीन लोगों को भी प्रेरणा देते रहें, समृद्ध करते रहें। यही परम दयाल से प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो इच्छा है जन जन तक हम अपने जीवन से ही पहुंचा सके, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने जीवन से। जय गुरु।